अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एवरीवन। आई होप आज हो कि आफ्टर दैट इंशाल्लाह एक बार फिर से स्वागत हुए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास पे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एडवांस कोर्स मैंने स्टार्ट किया है और ये जो है थर्ड क्लास है। अगर आप लोगों ने जो है प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखी तो ये जरूर देख लेना। इस पर जो है मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की इस क्लास में जो है आप लोगों के लिए मैं एक दो फॉर्मेट्स बना दूंगा, प्रैक्टिकल दो फॉर्मेट्स ऐसा बना दूंगा। एक जो है स्टूडेंट्स का है, तो जो स्कूल में जो है स्टूडेंट्स के लिए मैनेज होता है, एक फॉर्मेट हम तैयार करेंगे और इस पर ये बेसिक फॉर्मूलाज आप लोगों के लिए अप्लाई करूंगा। और इसके बाद जो है एक ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज का एक फॉर्मेट है वो तैयार, और इस पर जो है जो परसेंटेज का फॉर्मूला आता है, जो प्लस माइनस का आते हैं, डिपार्टमेंट में हम कर करते हैं तो इसमें जो है हम एक्सेल का यूज करते हैं और एम्प्लॉय का डेटा मैनेज करते हैं, वो किस तरीके से करेंगे। ये सारी बेनिफिट्स आप लोगों को जो है इस वीडियो में होने वाला है। विदाउट एनी फर्दर टाइम वेस्टिंग आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शाह और आप देख रहे हैं कोड विद। और आज की इस क्लास में स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, हम एक फॉर्मेट तैयार करेंगे जो स्टूडेंट्स का, एक स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, इसका एक फॉर्मेट है जो स्टूडेंट्स का डेटा मैनेज करते हैं, वो हम तैयार करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम स्टूडेंट्स का आईडी है, हम लिखूंगा एसटीडी आईडी। एसटीडी का मतलब क्या है? एसटीडी का मतलब स्टूडेंट्स और आईडी का मतलब आप जानते हैं क्या है। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, नेम लिखूंगा। यहाँ स्टडी नेम जो है थोड़ा सा चुनता है, मैं जो है ये आगे करता हूँ तो आप लोगों को ये क्लियर कट नजर आ जाएगी। क्या करेंगे, कर्सर का पॉइंटर यहाँ रखें और ये ब्लैक प्लस निशान बन जाएगी, ये थोड़ा सा आगे करें, इससे जो है क्या होगा, आप लोगों का जो है कॉलम का साइज यानी विड्थ इंप्रूव हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास लेते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट्स, इसका रोल नंबर, सब्जेक्ट्स में लिखता हूँ इंग्लिश, मैथ्स। इसके बाद टोटल मार्क्स और यहाँ लिखूंगा परसेंटेज। राइट स्टूडेंट्स, ये मैंने जो एक फॉर्मेट तैयार किया, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, ये बोल्ड करेंगे, यहाँ कंट्रोल बी करें, बोल्ड हो जाएगा और यहाँ से भी करेंगे। इसके बाद इसके लिए कलर देता हूँ मैं, मसलन मैं ये वाला कलर देता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। स्टूडेंट्स, स्टूडियो आईडी मैं लेता हूँ 101। राइट स्टूडेंट्स, ये मैंने आईडी ले लिया। इसके बाद नेम लेते हैं, नेम लेता हूँ शाफेज। इसके बाद क्लास लेता हूँ 10। इंग्लिश में इन्होंने कितने मार्क्स ऑब्टेन किया है, 70। उर्दू में 60, मैथ्स में 76, सोशल स्टडी में 78। टोटल मार्क्स इसका कितने आएगा, टोटल मार्क्स आप लोग के एडिटिंग स्टूडियो में जो है स्टूडेंट्स आप लोग के साथ जो है मैंने प्लस का फार्मूला सिखाया था, वो प्लस वाला फार्मूला जो है यहाँ हम एज अ टाइप ऑफ प्रैक्टिकली एक फॉर्मेट पर अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ मैं लगाऊंगा इक्वल, इसके बाद लिखूंगा सम, जैसा मैं सम लिखूंगा टैब दबाऊंगा पूरा फार्मूला आ जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट का नाम जो है सेलेक्ट करेंगे, जिस सब्जेक्ट का जो है मैं टोटल निकालता हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं सेलेक्ट किया। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। जैसा मैंने एंटर किया यहाँ तो देखो स्टूडेंट्स डायरेक्ट जो है उन्होंने कलेक्ट किया और आप लोगों को जो है क्लियर कट रिजल्ट देता है। परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज किस तरीके से हम निकालेंगे, मैं लिखता हूँ इक्वल, इसके बाद टोटल मार्क्स कितना है ये, इसको हम 100 में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितना है, कितने सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 सब्जेक्ट है, हम लिखेंगे 400। यहाँ तो देखो स्टूडेंट्स 71% आया। राइट स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, आप लोगों को जो है यहाँ एक्सेल का एक ट्रिक में बताऊंगा कि वो ट्रिक क्या है। स्टूडेंट्स, मैं एक और एंट्री करता हूँ, मैं लिखता हूँ 102, ये दूसरा डेटा मैंने ले लिया। इसके बाद दूसरा नेम मैं लेता हूँ हसनैन, इसका रोल नंबर जो है मैं इसका 23 लेता हूँ। इंग्लिश में हम मार्क्स लेते हैं 50, उर्दू में हम लेते हैं 90 और मैथ्स में हम लेते हैं, सोशल स्टडी में हम लेते हैं 40। और इसके बाद टोटल मार्क्स स्टूडेंट्स हम चाहते हैं कि टोटल मार्क्स और परसेंटेज जो है खुद ही कैलकुलेट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कर्सर रखेंगे और यहाँ आप लोग के लिए ये एक स्क्वायर बॉक्स देखेगी, ये ड्रैग करें। जैसा मैंने ड्रैग किया स्टूडेंट्स, यहाँ तो देखो मैंने फार्मूला अप्लाई नहीं किया है। एक बार हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसके बाद डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट जो है वो खुद ही कैलकुलेट भी हो जाएगा और इसके बाद परसेंटेज भी खुद ही आ जाएगा। यहाँ मैं करता हूँ इतना ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, या तो देखो डायरेक्ट 72% भी इनका आया। एक और एंट्री करता हूँ, इसके बाद आप लोगों का जो है इस पर और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। मसलन मैं लिखता हूँ तौसीफ, इसके बाद क्लास 10
रोल नंबर 33 और यहाँ मैं जैसा मार्क्स एंटर करता हूँ इसके साथ साथ जो है डायरेक्ट यहाँ आप लोग देखो यहाँ भी कैलकुलेशन भी हो जाएगा। मैं इंग्लिश का मार्क्स एंटर करता हूँ 70, यहाँ तो देखो डायरेक्ट 70 आया। उर्दू का एंटर करता हूँ 20, मैथ्स का एंटर करता हूँ 80, परसेंटेज भी आता है डायरेक्ट और इसके साथ साथ जो है मार्क्स भी टोटल कैलकुलेट हो जाता है, क्योंकि ये मैंने जो है यहाँ फॉर्मूले अप्लाई किया है और बस ये ओनली किया, बस ये ड्रैग एंड ड्रॉप। सोशल स्टडी का मैं एंटर करता हूँ 60 और जैसा मैंने टैप किया तो देखो टोटल भी आया और इसके साथ साथ जो है डायरेक्ट परसेंटेज भी आया। स्टूडेंट्स इस तरीके का ट्रिक जो है हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज करते हैं। एक बार फॉर्मूला टाइप करेंगे और इसके बाद बाय डिफॉल्ट जो है सारी चीज खुद बहुत हो जाएगा। यहाँ तक जो है जिन लोगों ने ये वीडियो देखी हुई तो प्लीज जरूर इनके लिए एक लाइक दो और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल और ट्रिक वाली वीडियोस आप लोगों के साथ जो है मैं लेकर आ रहा हूँ और इसके बावजूद भी जो है सपोर्ट बहुत कमजोर है, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें। पर्सनल टिप्स आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर करने वाला। और इसके बाद स्टूडेंट्स एक दूसरा टेबल मैंने बनाया है, वो है ऑर्गेनाइजेशन का, एम्प्लॉय का एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस पर जो है मैंने बनाया है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, यहाँ तो देखो ये मैंने जो है फर्स्ट एम्प्लॉय का नेम ले लिया है, एम्प्लॉय का नेम स्पेशल डिजाइनेशन किया है कि वो मैनेजर है, ऑपरेटर है, सेलमैन है, स्टोर कीपर है। इसके बाद इनका सैलरी कितना है, सैलरी लिखा है, नंबर ऑफ लीव इन्होंने जो है महीने में कितनी छुट्टी किए हैं। इसके बाद सैलरी ले लिया है कि 1 डे का सैलरी इनका कितना बनता है। इसके बाद सैलरी कैलकुलेशन, इसका टोटल सैलरी जो है कितना है, मतलब उन्होंने जितना लीव किया है वो लीव का सैलरी से हम कट करेंगे। इसके बाद पेबल सैलरी आता है, जो सैलरी इनको हम देते हैं वो भी आ जाएगा। वो हम क्या करने वाले हैं, मैंने फर्स्ट ले लिया है स्पेशल मैनेजर है, 50,000 जो है इनका सैलरी है और इसके बाद 1 डे का सैलरी जो है 1666 है और इसके बाद टोटल सैलरी जो है सैलरी कैलकुलेशन जो इनका मैंने किया था, इन्होंने जो है 3 लीव किए हैं, 3 लीव का सैलरी मैंने इससे कट किया, 5,000 आया। 50,000 से हम 5,000 माइनस करेंगे तो यहाँ 45,000। इस तरीके से हम ये भी करते हैं। ये दो जो है मैंने छोड़ा है, आप लोगों को जो है इस पर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल सॉल्व करूंगा तो आप लोगों का मन इस पर अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है सैलरी टोटल कैलकुलेशन और नंबर ऑफ लीव ये ऑलरेडी किया है मैंने। हम क्या करेंगे, इसका 1 डे का सैलरी निकालेंगे तौसीफ का, तो वो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लगाएंगे इक्वल। एक्सेल में जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो इसमें सबसे पहले आप इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाया, इसके बाद इनका टोटल सैलरी कितना है 30,000, ये हम डिवाइड करेंगे कितने पर और इसके बाद एंटर करेंगे। जैसा मैंने एंटर किया यहाँ तो देखो इसका 1 डे का सैलरी कितना आया 30,000 इनका टोटल सैलरी है। 1 डे का सैलरी मैंने फॉर्मूले इस पर अप्लाई किया 1000 आया। इसके बाद कि इनका उन्होंने जितने लीव किया है, जितनी छुट्टियां किया है, छुट्टियों का पैसे हम इससे माइनस करेंगे तो इसके बाद इनका सैलरी कितना आ जाएगा। इन्होंने जितना छुट्टी की है, छुट्टियों का पैसे इनका कितना बनते हैं वो हम कैसे करेंगे, लगाएंगे इक्वल, नंबर ऑफ लीव सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, शिफ्ट के साथ एड दबाए, मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाएगा। इसके बाद इसमें हम ज़रब देंगे और एंटर करेंगे। जैसा मैंने एंटर किया स्टूडेंट्स, यहाँ तो देखो 2000 आया। 2 छुट्टियां किया है, 2 छुट्टियों का पैसे इनसे मैंने कट किया, 1 डे का 1000 आता है, 2 किया है 2000 जो है यहाँ सैलरी कैलकुलेशन आया। इसके बाद जो सैलरी इसको हम देते हैं वो कितना आ जाए, हम इक्वल लगाएंगे। इसके बाद 30 सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद माइनस यहाँ टू सैलरी कैलकुलेशन और एंटर करेंगे। यहाँ तो देखो 28,000 रुपी इनको हम देते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है 2000 इस वजह से मैंने इससे कट किया कि उन्होंने जो है 2 छुट्टियां किया है। सारी चीज आप लोगों के लिए मैंने फार्मूला वाइज एक्सप्लेन किया। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट ऑप्शन होने वाला है वो है गुल रहमान का। गुल रहमान का टोटल सैलरी कितना है 20,000। हम क्या करेंगे, 1 डे का सैलरी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, लगाऊंगा इक्वल, इसके बाद टोटल सैलरी कितना है 20,000, ये हम डिवाइड करेंगे 30 पर, महीने में 30 डेज होते हैं, 30 पर डिवाइड करेंगे। इसके बाद एंटर करेंगे। जैसा मैंने एंटर किया जाए तो देखो 666 ये इनका 1 डे का सैलरी आया। उन्होंने कितनी छुट्टियां किया है 1 डे, यहाँ हम क्या करेंगे इक्वल लगाएंगे। इसके बाद ये सेलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1 डे के सैलरी से, एंटर करूंगा। यहाँ तो देखो 666 ये इनसे हम कट करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक छुट्टी किया है, छुट्टी का पैसे हम नहीं देते, ये कट किया, टोटल सैलरी आया। इसके बाद जो सैलरी को हम देते हैं फेबल से वो कितना आ जाएगा, यहाँ हम क्या करेंगे इक्वल लगाएंगे। इसके बाद टोटल सैलरी कितना है 20,000 और इससे माइनस करेंगे
सैलरी कैलकुलेशन और एंटर करेंगे। यहाँ तो देखो 19,333 इनका सैलरी बनता है और यह इनको हम देते हैं। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर एक के लिए हम फार्मूला नहीं लगाते, ट्रिक यूज करते हैं, तो ट्रिक यूज करो, ये सेलेक्ट करो और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करो यहाँ तक और एक एंट्री करता हूँ। मसलन पहला लिखता हूँ हाँ, ये मैंने एक नेम ले लिया, इसके बाद वो है, इसके बाद टोटल सैलरी इसका कितना है 80,000। यहाँ तो देखो स्टूडेंट्स और इनको लीव कितना किया है 2 और टैप करूंगा। यहाँ तो देखो इनका 1 डे का सैलरी भी आया 2606 और सैलरी कैलकुलेशन भी आया और टोटल सैलरी भी आया, जिनको जिस इनको हम देते हैं। मैंने फार्मूला एक बार टाइप किया है, लेकिन ये सिर्फ आप लोग की बात क्लियर करने के लिए जो है मैंने बार बार किया कि आप लोग जो है अच्छी तरीके से समझ कर पाएंगे। इसके बाद मैंने यहाँ कर्सर रखा और ड्रैग एंड ड्रॉप। आप लोग जो है क्या करेंगे, बस ओनली नेम, डिजाइनेशन, सैलरी और नंबर ऑफ लीव ये एंटर करो। बाकी जो है फार्मूला फिट किया है, बस जैसा इतना ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इतना जो है किया होगा। आप लोगों को जो है ये डिफॉल्ट 1 डे का सैलरी भी देता है, सैलरी कैलकुलेट भी करता है और पेबल सैलरी भी देता है। स्टूडेंट्स, ये ट्रिक्स ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग के साथ जो है और भी आने वाली वीडियोस है, इसमें भी मैं आप लोग के साथ जो है शेयर करने वाला। इसमें जो है हम एक्सेल स्टार्ट करेंगे, होम मेन्यू स्टार्ट करेंगे। होम मेन्यू में एक्सेल का जो ऑप्शन रहता है ये स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। ये 3 क्लासेस मैंने इस वजह से ले लिया इस पर कि आप लोग जो है सबसे पहले बेसिक मैं क्लियर करूंगा आप लोगों का जो है बेसिक बन जाए। जैसा बेसिक मजबूत हो जाएगा, इस पर जो है हम जितना दीवार करा करेंगे तो वो मजबूत हो जाएगा। मैं आप लोगों के लिए जो है मैंने बेसिक बनाया कि आप लोग जो है बेसिक चीजें सीखेंगे। बेसिक आप लोगों के लिए जो है ऑलरेडी आप लोगों ने सीखा। अगर आप लोगों ने जो है जिन लोगों ने ये 3 वीडियोस नहीं देखा है, इस वीडियो से 3 हो जाएगा तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस पर क्लिक करें और जरूर जो है ये वीडियोस देखें स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टूडेंट्स पूरी इजाजत दें, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। और एक आजिज़ाना रिक्वेस्ट आप लोगों को मैं कर सकता हूँ कि प्लीज वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और वीडियो लाइक करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिए मुझे इजाजत दें। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू so much for watching videos. Dear guys, I have to go. I'll see you next time.